हेलो दोस्तों, मैं वापिस आ चुका हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अब हम बात करूंगा कि 7 साल में क्या विकास हुआ है। मोदी जी का मंथन था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आए कि नहीं 7 सालों में, तो इसके बारे में वीडियो में आज बात करेंगे। अभी हाल ही में 30 मई को अपने जो मोदी जी है उन्होंने 7 साल कंप्लीट किए, तो इसके बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, जैसे इकोनॉमी हो गई, देश की सुरक्षा हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, बाकी सब। दोस्तों मैंने क्या किया है कि हर एस्पेक्ट्स में से मोदी गवर्नमेंट को 5 में से नंबर देने हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की, तो उसमें हम पहले बात करते हैं जीडीपी की। हम देख सकते हैं कि 3 साल तक मोदी जी के पहले जीडीपी काफी हद तक ग्रो कर रही थी, लेकिन बाद में जब डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी आया तो काफी हद तक इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा था। अभी हम ये भी देख सकते हैं कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था पहले लास्ट ईयर, उससे भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा था। लेकिन अब क्या लोग कहेंगे कि ये तो लॉकडाउन की वजह से? नहीं दोस्तों, हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन के पहले ही हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी हद तक कम हो चुका था। तो हम ये देख सकते हैं कि इससे हमारे इंडियन की इकोनॉमी को कह सकते हैं बुरा इफेक्ट पड़ा था। तो मैं बीजेपी सरकार को जीडीपी में 5 में से दूंगा सिर्फ 1 नंबर। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट। बीजेपी का नारा था 2014 में कि 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हर साल, लेकिन दोस्तों ये तो जुमला निकली, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब 2017-18 में आया था रिपोर्ट कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है देश में 45 ईयर हाई है, और हम देख सकते हैं कि पहली बार 25 साल में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का जो हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज है वो हम गंवा रहे हैं, और 25 साल में पहली बार हमारा जो लेबर फोर्स है घट रहा है, और हमारा जो वुमन का फोर्स है वो भी काफी हद तक घट रहा है। फिर दोस्तों अभी ये कोविड आया, इससे बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट देश में आ गया। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर 23% तक हो चुकी थी, लेकिन वो अनलॉक की वजह से काफी हद तक कम भी हुई थी, लेकिन अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट है और सरकार के इसमें कुछ बड़े कायदे नहीं है। तो मेरे हिसाब से हम अनएम्प्लॉयमेंट मोदी जी को देंगे 0 आउट ऑफ 5। थर्ड, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दोस्तों हम देख सकते हैं कि जब 2014 के पहले महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि जब महंगाई थी काफी 10% के ऊपर थी, लेकिन बीजेपी ने अपने 5 साल में पहले बहुत अच्छे से कंट्रोल किया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि अभी पिछले 2 साल में देख सकते हैं कि पेट्रोल के वो भाव कैसे 105 रुपीज तक पहुंच चुके हैं, लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। दाल के भाव तो हम देख सकते हैं कि मिक्स परफॉर्मेंस है, लेकिन हम देख सकते हैं कि बाकी सारे सेक्टर्स में इन्फ्लेशन का काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। तो मैं मोदी जी को इन्फ्लेशन में 5 में से दूंगा 4 नंबर। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है रोडवेज, रेलवेज और हाईवेज। तो हम पहले बात करते हैं हाईवेज की। तो 2014 के बाद हाईवेज काफी हद तक सुधर भी गए हैं, तो इससे हमारे देश को काफी हद तक फायदा भी हुआ है। फिर हम बात करते हैं रेलवेज की। तो हम देख सकते हैं हर साल देख सकते हैं कि जो रेलवेज की ब्रॉड लाइन होती है, जो गॉज बिठाते हैं, वो उस पर भी काफी हद तक एफिशिएंसी आई है। अभी हम देख सकते हैं कि जो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि हमारी जो ट्रेन सेक्टर यानी कि रेलवे सेक्टर था वो अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन मोदी सरकार के अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। फिर हमें आखिरी आते हैं हाईवेज। दोस्तों हाईवेज में इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जैसे हम देख सकते हैं गोल्डन कॉरिडोर बहुत सारे हैं, जैसे नॉर्दर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, जब बहुत सारे काम चल रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि जो अब हाल ही में अभी में जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर ब्रिज हुआ, जो 70 साल में पॉसिबल ही नहीं था, ये मोदी सरकार की वजह से हुआ। तो इन्होंने काफी हद तक काम किया है। तो दोस्तों मैं मोदी सरकार को इसमें 5 में से 5 नंबर दूंगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूं सोशल यूनिटी की। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि 2014 के बाद देश में सोशल यूनिटी में काफी दरारें पहुंच गई है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, हम देख सकते हैं कि आए दिन ये खबर आती है कि कोई मुसलमान के घर पे जलाया गया, फिर दलित को पीटा गया। इससे हमारे देश की जो सोशल उसमें काफी तक नुकसान भी पहुंचता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि गौ रक्षा के नाम पर जो भी कोई राइट्स करते हैं तो वो हमेशा बीजेपी के सपोर्टर ही पाए जाते हैं, और इससे क्या होता है कि लोगों में एक हेट्रेड भी जाता है। तो मैं बीजेपी को सोशल यूनिटी में 5 में से दूंगा 1 नंबर। अब मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो 2014 के बाद हमारे देश में काफी बड़ी योजना आई किसानों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या फिर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। लेकिन दोस्तों हम फार्म लॉस को भी नहीं भूल सकते, जो अभी हाल ही में देश ने पास किए थे। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई बहनों काफी हद तक नाखुश भी है। तो दोस्तों हम इन सारे पॉइंट्स के मिला ले तो हम मोदी सरकार को एग्रीकल्चर में 5 में से देते हैं 3 नंबर। अब मैं बात करता हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, यानी कि देश में लोगों को कितनी हद तक छूट है बोलने की। तो हम देख सकते हैं कि दोस्तों 7 साल में मोदी सरकार के अंडर हम देख सकते हैं कि कोई भी
कोई भी बोलते तो वो उनको यूएपीए का या एनआईए का या सेडिशन का चार्ज लगा देते, उनको अर्बन नक्सल, गो टू पाकिस्तान, ये सब बोल देते। लेकिन जो जैसे काफ़ी हद तक जो उमर खालिद जैसे लोग हैं उन पर जो गया वो बराबर भी है। लेकिन हम देख सकते जो भी कोई पढ़े लिखे थे, ब्यूरोक्रेट्स हो गए या फिर हमारे कोई भी बड़े पढ़े लिखे लोग, गवर्नर हो गए, उनके सब जब भी वो उनको कुछ सीख देते हैं तो मोदी सरकार उनकी सुनती नहीं है या फिर उनको कह देती है कि आप फंडेड हो। इसे हम देख सकते हैं दोस्तों। ये भी है कि जो हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स है, जो यूएन रिपोर्ट निकालती है, 2014 के पहले 27 नंबर पर था, अभी वो 53 पर आ चुका है। और दूसरा हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स था वो भी 137 था, अभी 143 पर भी आ गए। तो हम देख सकते हैं कि काफी हद तक नुकसान भी पहुंचा है। तो इसमें मैं मोदी सरकार को 5 में से दूंगा 1 नंबर। दोस्तों अब हम बात करते हैं करप्शन की। दोस्तों मेरे हिसाब से करप्शन वन ऑफ द मेजर रीजन था बीजेपी की जीतने का 2014 में। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हमारा जो सीबीआई है उसको चुप रखा जाता है, जो डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे कि जीडीपी का जो फॉर्मूला था वो उसको बदल दिया जाता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को छुपा देते हैं, या फिर जो फार्मर डेट्स का था उसको भी छुपा देते हैं। तो ये सारी रीजन थी बीजेपी के करप्शन की। तो मेरे हिसाब से मैं मोदी सरकार को करप्शन में 5 में से दूंगा 1 नंबर। अब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। तो हम देख सकते हैं कि 2014 के बाद एक भी जो मेन प्रॉब्लम हमारे अटैक नहीं हुआ हमारे लैंड मास यानी कि हमारे इंडिया में। जो मेजर अटैक्स हुआ था वो कश्मीर के बॉर्डर पर, जैसे कि पुलवामा, उरी या फिर पठानकोट। तो लेकिन ये अटैक्स भी क्यों हुए? अगर हम ऐसे ही चलता है तो बहुत सारे अटैक भी हो सकते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि हमारी सरकार ने इसका रिटेल्ड भी किया, जो इसमें वन ऑफ द फेमस थे जैसे कि उरी और पुलवामा वाले। तो हमारी सरकार ने इस पर काफी हद तक टेररिज्म को कम भी किया है। आर्टिकल 370 के आने की वजह से जो रेडिकलाइजेशन था यूथ में वो काफी हद तक कम भी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से मैं मोदी सरकार को नेशनल सिक्योरिटी में दूंगा 5 में से 4 नंबर। फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो मोदी जी है वो काफ़ी हद तक कंट्री में घूमते हैं। उन्होंने अभी तक करीब 60 कंट्री के ऊपर दौरा कर चुका है। इससे इंडिया काफ़ी हद तक बेनिफिट हुआ है, जैसे इंडिया का एफडीआई भी बढ़ा है। और हम ये देख सकते हैं कि जो इंडिया में अभी प्रॉब्लम हुई थी कोविड की, उसकी वजह से हमारे 150 से ज़्यादा कंट्री ने हमको मदद भी की है। और दूसरा ये भी है दोस्तों कि इसका जो वन प्रॉब्लम है वो हमारे रिलेशन चाइना और पाकिस्तान के साथ बहुत बुरे भी हुए हैं। उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जो श्रीलंका है वो भी चाइना के अंडर आ चुका है। इससे जो चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को ब्लॉक कर रहा है बाई उसको, मतलब उसको ब्लॉक कैसे कर दिया है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, जो भी कंट्रीज इंडिया के मतलब नेबरिंग में उसको अपनी तरफ कर रहा है, जिससे इंडिया सराउंडेड हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैप में। लेकिन इंडिया ने इसका क्या किया, एक डायमंड प्लस का मतलब एक फॉर्मूला निकाला है, जिससे चाइना के ये जो डर्टी ट्रिक्स है उसको काउंटर किया जाए। हम देख सकते हैं हमारे मोदी जी की वजह से हमारे इंडिया का नाम बहुत ही आगे है। जैसे हम 21 जून को यूएन में ले गए थे। इससे मेरे हिसाब से मोदी जी को हम फॉरेन पॉलिसी में देंगे 5 में से 5 नंबर। हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे देश में जो रेप केसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए और ये कभी काम खत्म होने का काम ही नहीं ले रहे। 2013 के बाद जो इंडिया में रेप केसेस है वो 37 से 50% तक बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से मोदी सरकार को इस पर कानून भी लाना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अभी कि इस पर एक कानून लाए। दूसरा हम बात करते हैं लॉ की। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो अभी मोदी सरकार का इसमें काफ़ी हद तक बुरा परफॉर्मेंस है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो जजेस का पैनल उसमें वैकेंसी है, या फिर कोई भी जो जैसे कि एनआईए इंस्टीट्यूशन है या फिर ईबी की इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें काफ़ी हद तक वैकेंसी है जो मोदी सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। तो मेरे हिसाब से मैं मोदी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर में 5 में से दूंगा सिर्फ 2 नंबर। दोस्तों मैं बात करता हूँ हेल्थ की। दोस्तों हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार के अंदर जो भारत आयुष्मान योजना था वो काफ़ी सक्सेस भी रहा। इसकी वजह से आप कोई भी अपना इलाज 5 लाख तक का फ्री भी कर सकते हैं कोई भी हॉस्पिटल में। तो इससे काफ़ी लोगों को मदद भी मिलती। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो अभी मोदी सरकार ने ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी लोग मरे थे, उन्होंने इलेक्शन रैली भी की। तो इसकी वजह से मोदी सरकार काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म भी फेस किया था, क्योंकि उन्होंने कोई भी मेजर मीटिंग ऑक्सीजन के रिलेटेड अगस्त के बाद की ही नहीं थी। इसकी वजह से मैं मोदी सरकार को 5 में से दूंगा 1 नंबर। दोस्तों मैं बात करता हूँ एजुकेशन की।
दोस्तों मेरे हिसाब से अगर हम मोदी सरकार 2019 का अगर एजुकेशन देखते तो उनको कम देता, लेकिन जैसे उन्होंने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रिवॉल्यूशनरी है हमारे जो एजुकेशन सेक्टर के लिए, वो काफ़ी हद तक अच्छी भी है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि तो हम देख सकते हैं कि जो एग्जाम लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, चीटिंग होती है, या फिर उसके लिए एग्जाम अच्छे से कंडक्ट ही नहीं करवा जाते, तो ये सब थे। लेकिन दोस्तों ये अभी अच्छा सॉल्व भी हो रहा है, और अभी ये भी है कि जो हाल ही में CBSE के 10th और 12th के जो एग्जाम थे वो भी कैंसिल किए, जिससे जो दूसरे स्टेट बोर्ड थे उन्होंने भी कैंसिल किए थे। तो मेरे हिसाब से मैं मोदी जी को एजुकेशन दूंगा 5 में से 5 नंबर। मैं बात करता हूँ एनवायरमेंटल इंडेक्स के बारे में। दोस्तों हम देख सकते हैं कि 2014 के बाद जो हमारे एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बुरा आ रहा है। जैसे पहले हमारा 155 था आउट ऑफ 180 कंट्रीज में, अभी हमारा लास्ट आ चुका है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत ही बकवास रिस्पॉन्स था। इसके वजह से देख सकते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। हमारे देश में जो टॉप 30 सिटीज़ में 22 सिटीज़ इंडिया में ही है पोल्यूशन में। लोगों के पास साफ पानी नहीं है, सड़कें साफ नहीं है। भले स्वच्छ भारत अभियान योजना था लेकिन काफ़ी हद तक उसमें काम भी नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को मैं एनवायरमेंट में दूंगा 5 में से 1 नंबर। दोस्तों ये तो सारे मेरे नंबर्स थे, आप भी आपके नंबर अपनी भी एनालाइज करोगे कि मोदी सरकार के 7 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप भी बचिए, कोविड अभी कम हो रहा है, अच्छी बात है हमारे देश के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं अगले हफ्ते आऊंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।